लेकिन वो बाबा कहते हैं कि मेरे सलाम का ये बच्चा मजाक बनाया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतना कहना था। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फातिमुल खैर के चेहरा देख रहे हैं। फातिमुल खैर जो है रोना शुरू कर दी, आंखों से आंसू का कतरा गिरने लगा, आंचल भीग चुका था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, फातिमुल खैर यानी रोने लगती है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, ए मेरी प्यारी माँ, तुम क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? रोने का मकसद क्या है, रोने की बात क्या है? फातिमुल खैर कहती है, ऐ मेरे लाल चुप, इसलिए तुम्हारे बच्चे की शिकायत है, तुम्हारे बचपन की शिकायत है। जवानी में तुम क्या करोगे? तुम जवानी में क्या मुंह दिखाओगे? जब तेरे बचपन में मेरे घर तक शिकायत आ गई, तुम्हारी जवानी में क्या करोगे? इधर किधर से तुम्हारी शिकायत आएगी? कब कितना बर्दाश्त करेंगे? मेरे मिल्लत के प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों और अजीज बच्चों और मेरी पर्दानशी मेरी माँ और बहन, अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत के परवानों, गौसे ख्वाजा के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयद अबरार ख्यार, आकाए नामदार, मदनी ताजदार, शहंशाह बावकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हम और आप मिल करके दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबे तबीबे कुलूबना बारिक सल्लीम, सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातुम व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातुम व सलाम अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। चिराग इश्क़ मोहम्मद बुझा नहीं सकते, चिराग इश्क़ मोहम्मद बुझा नहीं सकते, मेरा जलवे मोहब्बत घटा नहीं सकते। चढ़ा तो सकते हो मिसले खुबैब सूली पर, चढ़ा तो सकते हो मिसले खुबैब सूली पर, लेकिन मेरे अकीदे से मुझको हटा नहीं सकते। मोहतरम हाज़रीन, इस शादी का मौका है। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला, जो यहाँ पर जिक्र रसूल हुआ है, जिक्र खुदा हुआ, मालिक मौला अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा। और इस जिक्र मिलाद की बरकत से जनाब मौलाना खलील अहमद साहब की साहिबजादी की शादी में मजबूती अता फरमा, उसकी उम्र में बरकत अता फरमा और शरीयत मुस्तफ़ा पर उन्हें चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। इसका तर्जमा है कि निकाह, आका इरशाद फरमाते, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरे सुन्नत से इनकार कर दिया गोया कि मुझ में से नहीं है। ये शादी जो है मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, क्या अनोखा नुस्खा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, और अभी हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम तस्लीम का वाकया भी समाप्त किए, इसलिए टाइम भी तो नहीं है, खाना पीना का इंतजाम है। 8 बजे बोले हैं तकरीर खत्म कर देने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, कोशिश करेंगे इतनी ही देर के अंदर में मेरे मिल्लत के नौजवानों हम भी कुछ बोल लेते हैं, इसलिए कि
हम लोग के पास में भी टाइम नहीं है, इसलिए बाहर जाते ही रहते हैं। दूसरी बात है कि हम भी कुछ मजबूरी में फंसे हुए थे, लेकिन दावत थी बहुत दिनों से, मैंने पता लगाया, फिर खबर किए, मैं आया। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है, मालिक मौला इन दोनों जोड़ों को मालिक मौला अपने हबीब के सदके में उसकी उम्र में बरकत अता फरमा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आका इरशाद फरमाते हैं शादी मेरी सुन्नत है, और अब तक हम लोग यही जानते थे कि शादी सुन्नत है, लेकिन मैंने हाशिया मिशकात के हाशिया में पढ़ा है शादी सुन्नत भी है, शादी वाजिब भी है, शादी फर्ज भी है, शादी हराम भी है। मैंने अपनी आंखों देखी बात में बता रहा हूं, शादी सुन्नत भी है, शादी वाजिब भी है, शादी फर्ज भी है, शादी हराम भी है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गों, तो हम लोग कैसा शादी करते हैं? सुन्नत अदा कर रहे हैं कि शादी वाजिब हो कर रहे हैं कि शादी फर्ज कर रहे हैं, ये मालूम नहीं है। सिर्फ शादी कर लेते हैं, चाहते हैं कि हम शादी कर लिए, हो गया मसला हल हो गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गों, शादी करने से पहले मेरे मिल्लत के नौजवानों याद रखो कि जो कुछ भी उलमा की जबान से सुने हो, अपने जो है दिल की तख्ती पर, दिल पर हाथ दे करके कुछ देर रात में सो करके सोच लेना, और उस पर अगर अमल कर लिए तो इंशाअल्लाह वो शादी सुन्नत होगा, वो शादी सुन्नत होगा। मेरे मिल्लत नौजवानों, मौलवी तो बहुत बोल लेते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों बहुत कह देते हैं, लेकिन अमल तो करे तब, अमले नहीं है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने सिरसी में मैंने देखा था एक हाफिज़ कुरान था, एक हाफिज़ कुरान हातिम का लड़का, वो बोला अपने बाप से कि मेरी शादी कर दे। कहा शादी नहीं कर दे, कमा के नहीं दे तो शादी कैसे कर देंगे? उसने कहा माँ को शादी कर दो। कहा शादी नहीं करेंगे, पहले कमा कर दो। ऐसा मुंगरी मारा कि उसके हाथे टूट गया, उसके हाथे टूट गया। आदमी क्या कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बता कौन सी जन्नत है तुम्हारा? कहाँ चला गया जन्नत? तेरे सीने में कुरान कहाँ चला गया? तुमने हदीस से मुबारका पढ़ा कहाँ दे दिया? सबसे पहले तो तुम अपने जो है घरों में माँ की खिदमत कर, और यकीनन जिसने माँ की खिदमत किया और उसने माँ और बाप को राजी कर लिया, तो मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते उसने अल्लाह उसके रसूल को भी राजी कर लिया, जन्नत को भी राजी कर लिया। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, बाप पढ़ाते हैं, लेकिन तरबियत कहाँ से लाओगे? पहले बोले हैं कि तरबियत ही नहीं है, इंसान को पढ़ना क्या काम का। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक बेहतरीन वाक़या में आपको दे करके जा रहा हूँ, टाइम नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गों, हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी पैदा हुए, बाप का साया उनके सर पर उठ जाता है। उठने के बाद मेरे मिल्लत के नौजवानों, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी वालिदा मोहतरमा फातिमा उम्मुल खैर, मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम लोग गुर्बत को देखे हैं कि हम लोग जब पैदा हुए थे, ये चादर हम लोग को कहाँ नसीब था? कहाँ नसीब? माँ के यानी साड़ी को 2 मरतबा ये लपेट देते थे, और मेरी माँ गांती बांध देती थी। चादर कहाँ है ना, हम लोग देखे हैं। और ललका चावल का जो है भात बनता था, साग, और जब धूप निकलती थी तो धूप में बैठकर खाते थे, थरथराते थे। अब कहाँ देखा ये बच्चा, ये तो खूब खाया और उसकी माँ बाप बिल्कुल फ्री कर दिया कि जा जिस खत्ता में तुम लट जा, जिधर उलट जा, ये हमको यानी परवाह नहीं है। लेकिन पहले की माँ थी को साग और भात भी खिलाती थी, और माँ से जब बच्चा कहीं चला जाता था तो माँ ख्याल भी करती थी कि मेरे लाल मेरे जो है यानी आंचल में जरा आ जाए, सुभान अल्लाह। तो बच्चा बहुत ही सहूलत में था। उसी तरह सैयदना हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी ठंडी में
जैसे धूप निकली सैयदना गौस आजम धूप में बैठ जाते हैं और उनकी वालदा मोहतरमा यानी सूप में जो है यानी बर्तन में चावल ला करके जैसे पीने लगी यानी कंकर पत्थर फेंकने लगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों इतने में जो है हर एक बाबा निकलते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम, और उनकी माँ कहती है वालेकुम सलाम। जितना कहना था मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों वह सईद कहते हैं ऐ फातिमुल खैर तेरे घर से लोगों को कुरान मिला है, तेरे घर से लोगों को शरीयत मिला है, तेरे घर से लोगों को तरीकत मिला है, तेरे घर से लोगों को मार्फत मिला है, तुम्हारे घर से लोगों को सदाकत मिला है। ऐ फातिमुल खैर तेरा बेटा मेरे सलाम का मजाक बनाया है, मेरे सलाम का मजाक बनाया है। बताओ मुसलमानों के सलाम को 2 मरतबा कह दिया कोई गुनाह है? सलाम का मतलब अस्सलामु अलैकुम, तुम पर अल्लाह सलामती हो मेरे मिल्लत के नौजवानों। और दूसरी बात यह मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन अगर जो है तो कहते हो वालेकुम सलाम तो तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो, लेकिन 2 मरतबा सलाम कह दिया इसमें क्या गुनाह हो गया? लेकिन वो बाबा कहते हैं कि मेरे सलाम का ये बच्चा मजाक बनाया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों इतना कहना था सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फातिमुल खैर के चेहरा देख रहे हैं। फातिमुल खैर जो है रोना शुरू कर दी, आंखों से आंसू का कतरा गिरने लगा, आंचल भीग चुका था। मेरे मिल्लत के नौजवानों फातिमुल खैर यानी रोने लगती है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं ए मेरी प्यारी माँ तुम क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, रोने का मकसद क्या है, रोने की बात क्या है? फातिमुल खैर कहती है ए मेरे लाल चुप, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे की शिकायत है, तुम्हारे बचपन की शिकायत है। जवानी में तुम क्या करोगे? तुम जवानी में क्या मुंह दिखाओगे? जब तेरे बचपन में मेरे घर तक शिकायत आ गई, तुम्हारी जवानी में क्या करोगे? इधर किधर से तुम्हारी शिकायत आएगी, कब कितना बर्दाश्त करेंगे? मेरे मिल्लत के नौजवानों ये जो है कहना ये तालीम नहीं था बल्कि फातिमुल खैर की तरबियत था। इसलिए किसी शायर ने कहा है गुलामे मुस्तफा बनकर मैं भी जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, जान मांगो तो जान भी दे देंगे खुदा की कसम, कोई मांगी अगर मुस्तफा के लिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों कहने का मकसद है मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों यही तरबियत है माँ की। क्या तरबियत थी? बेटा ये एक शिकायत लाए हो बचपन में, जवानी में कितने शिकायत लाओगे? किधर किधर की शिकायत तुम्हारे यानी तुमको जीने से क्या फायदा? ये माँ की यानी तरबियत है। माँ सोच रही है कि अभी हम बच्चे में ब्रेक लेंगे, जवानी का ब्रेक कामयाब होगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों इतना कहना था मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, उन्होंने नहीं माना, रोना शुरू कर दिया। यानी गौस आजम दौड़ते दौड़ते गए और जो है बाबा को जो है सईद को जो है यानी कदम में लिपट जाते हैं। लिपटने के बाद कहते बाबा मेरी माँ को क्या कह दिए, मेरी माँ रो रही है, चलिए ना मेरी माँ को जरा सा चुप तो करा दीजिए, अल्लाह के वास्ते मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। हजरत ग्रामी वह ज़ईफ आए का फातिमुल खैर चुप हो जाओ, मेरे मिल्लत के नौजवानों ये तुम्हारे लाल मुझे बुला के लाए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों ये कहना था जैसे कहते मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतने में जो है फातिमुल खैर कहती है बेटा तुमने शिकायत करवाया का मेरी प्यारी माँ पहले तुम मुस्कुरा दो, इसलिए कि अगर तुम मुझसे राजी न हुआ और इतने देर में अगर मर गए तो मैं जन्नती नहीं हो सकता। वल्लाह बेटा कैसा था? कहा बाप अगर नाराज हो जाए और इतने देर में हम मर जाएंगे तो जन्नती न होंगे। आज का बेटा क्या है? कहेगा बेटा ससुराल नहीं जाओ, कहेगा हम ससुराल जेबे करेंगे। अगर इतने देर में तुम मर जाएगा तो जन्नती हो जहन्नमी। बेटा कहेगा कि बेटा कहेगा जाए कलकत्ता, माँ कह दे बेटा नहीं जाओ, अभी भी कहती चले जाओ, तो बेटा चला जाता कलकत्ता। बताओ कलकत्ते मर गया तो जहन्नमी होगा जन्नती?
बिल्कुल जहन्नमी हो जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसलिए कि तुम बीबी के हुक्म पर जा रहे हो, बेटा के हुक्म पर नहीं जा रहे हो, इसलिए याद रखो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसलिए कि बाप की तरफ देख, माँ की तरफ देख। इसलिए बीबी 1000 मिल सकती है, लेकिन कसम खुदा की जिस माँ और बाप से पैदा हुआ है उस बाप नहीं मिल सकता है। इसलिए बाप बहुत ही अनोखा चीज है, बाप बहुत पवित्र चीज है, बाप बहुत ही बाप जो है बहुत ऊंचा उम्दा चीज है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुर्बान जाओ मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों। उसके बाद जो है फातिमुल खैर मुस्कुरा देती है तो कहती है, अम्मा हुजूर ये बताएं कि ये बाबा आपसे कितने मर्तबा सलाम किए हैं? पहले पूछ, कहा कि तुम बाबा कितने मर्तबा सलाम किए हैं? फातिमुल खैर कहती है, जिंदगी में 1 मर्तबा मुझको सलाम किए। सुभान अल्लाह, 1 मर्तबा। तब बाबा आप इनसे कितने मर्तबा सलाम किए जिंदगी में? कहा मैंने 2 मर्तबा। उसने क्या कहा? 2 मर्तबा। हजरात गिरामी, अब सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, ऐ मेरी प्यारी माँ, तुम 1 मर्तबा जो है मैं तुम्हारे सिकम में मैं था, और 1 मर्तबा चावल बिल्कुल यहीं पर जो है बिछने के लिए आई थी, और बाबा दरवाजे से गुजर रहे थे, आपको सलाम किया, और चावल बिनने में, चावल चुनने में तुम जो इतना महू हो चुकी थी कि इनके सलाम जो तुम नहीं सुनी, सलाम का जवाब नहीं दिया था, इसलिए कि मैं तुम्हारे सिकम था, मैंने अपना सलाम का जवाब तो दे दिया, लेकिन आज ये बाबा जो सलाम किए तो पहला मैं अपना सलाम का जवाब 1 दिया, और दूसरा सलाम का जवाब जो तुम पर कर्ज था मैंने इसको अदा कर दिया। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे मुकद्दस जो है औलाद से मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिसने माँ के सिकम मेरा करके सलाम का जवाब दे और माँ का कर्ज हो, तो यानी बच्चों जो सैयदना गौसे आज़म दुनिया में आकर के माँ का कर्ज जो सलाम का अदा करे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरात गिरामी, यही तो तरबियत है मेरे प्यार दोस्तों बुजुर्गों। ये क्या तरबियत है मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे प्यार दोस्तों बुजुर्गों। हजरात गिरामी, माँ कहे कि बेटा कलकत्ता न जाओ, कलकत्ता चले जाए, यही तरबियत है। माँ के बेटा नहीं जाओ, यानी बाजार नहीं जाओ, आज खेत जोताने के लिए जाएंगे, चला गया मोटरसाइकिल पर यानी बाजार में, ये तुम्हारी तरबियत है? ये तरबियत नहीं है, बल्कि तरबियत ये है कि बाप और माँ जो कहे तुम वही करो, वही करो। हजरात गिरामी, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाह बिन सुन्नती कौन सुन्नती फलैसा मिन्नी, क्या आका इरशाद फरमाते शादी मेरी सुन्नत है, जिसने मेरे सुन्नत से इनकार कर दिया गोया कि मुझ में से नहीं है। शादी का कैसी चीज है कि इंसान के फिसले कदमों को सिरात मुस्तकीम पर गामजन कर देती है, बदकारियों में गोता से इंसानों को कैद कर देती है, जानी और जानिया के पैरों में जंजीरें पहना देती है। शादी दलालत और गुमराही में भक्त नौजवानों के लिए राह मुस्तकिल साबित होती है, उजरे व नशीमन को आबाद कर देती है। मेरे प्यार दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए रब्बे कदीर हजरत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जिन्होंने जो है अपने बीवी को, मेरे प्यार दोस्तों बुजुर्गों, एक तमाचा मारते हैं तो उनके बाप जो है रसूल पाक की बारगाह में शिकायत करते हैं, तो मेरे मिल्लत नौजवानों उस पर कुरान नाजिल होता है, और रिजालो कव्वामुना अलन निसा, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि मर्द को औरतों पर हाकिम बनाया गया है, इसलिए कि औरतों को शौहर उसको सजा दे सकता है, औरतों को मर्द सजा दे सकता है। मेरे प्यार दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए जो है साद बिन वक़ास की बीवी मेरे मिल्लत के नौजवानों चुप से घर चली जाती है। एक मर्तबा प्यारे आका ताजदार मदीना सरूरे कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है। मेरे प्यार दोस्तों बुजुर्गों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर नबूवत पर आराम फरमा रहे हैं, और आपकी चहेती बीवी मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जिन्होंने मेरे मिल्लत के नौजवानों बात में जो है मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यानी प्यारे आका से बात करना बंद कर दिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मोमिनों की माँ, ऐसा करो कि यानी दोनों आदमी जो है किसी आदमी को बुलाएंगे और इसको जो सुलह करा देंगे। क्या किसे बुलाया जाए? मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका इरशाद फरमाए, गांव के किसी साहबी को बुलाएंगे हमारी पंचायत करने के लिए। ये अच्छी बात नहीं है, सबसे बेहतर बात यह है कि आप अपना बाप को बुलाएं। मैं हज़रत उमर सिद्दीक को बुलाता हूं, और बुलाने के बाद जो है हमारा और आपका फैसला हो जाएगा, और फैसला होने के बाद जो है मेरे घर सुकून से रहेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों,
प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर सिद्दीक को बुलाया जाए। प्यारे हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं। प्यारे हजरत अबू बकर सिद्दीक जो हैं प्यारे रसूल का जो है यानी इस खलीफे अव्वल है और मोमिनों की हजरत आयशा सिद्दीका का बाप है। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, जब घर आते हैं, घर आने के बाद मेरे मिल्लत के नौजवानों जैसे घर आते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों जैसे घर आते हैं और आने के बाद मेरे मिल्लत के नौजवानों प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर सिद्दीक इनको जो है इनमें और हम में कुछ अनबन हो गया है, आप मुझे दोनों को जो फैसला कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, जब प्यारे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे मिल्लत के नौजवानों जैसे बैठे और बैठने के बाद जो है मोमिनों की मां कहती है कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझते हैं कि सिर्फ बोल ही रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा जाता है कि प्यारे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम दोनों में अनबन हो गया है, आप दोनों की यानी बात पूछें और फैसला कर दीजिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, इतना कहना था सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे मिल्लत के नौजवानों कहने लगते हैं कि आप बताएं कि यानी दोनों में क्या अनबन हो गया है। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं एक तरफ तो मेरी बेटी है, दूसरे जानिब प्यारे आका है। मेरे मिल्लत के नौजवानों पहले किससे पूछा जाए? हजरात गिरामी पूछते हैं कि प्यारे आका बताइए कि किस चीज की लड़ाई है, कौन सी बात का झंझट है, किस बात का तनाजो है। मेरे मिल्लत के नौजवानों प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि मोमिनों की मां पहले मैं कहूं या पहले तुम कहेगी? सुभान अल्लाह। आका क्या इरशाद फरमाते, पहले हम कहें या तुम कहोगी? हजरात गिरामी प्यारे आका जैसे कहते हैं मोमिनों की मां कहती हैं, मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों मोमिनों की मां कहती हैं प्यारे आका आप ही सब बात कहिए। सुभान अल्लाह। प्यारे आका क्या कहते हैं? आका आप ही सब बात कहिए लेकिन सच सच बताइएगा। सुभान अल्लाह, सच बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों प्यारे आका को कहते हैं बाप ही सब बात बताइए लेकिन सच सच बात मेरे बाप को कहिए। इतना कहना था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाथ उठ गया, ऐसा तमाचा मारा कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिल्कुल सैद हो जाती हैं और प्यारे हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बेटी आयशा तुम क्या बोली? इसलिए कि मेरे नबी को रब ने जो है नबी बनाया है और सच्चे रसूल बनाया है। जो सच्चा रसूल हो वो सच सच बोलने का तुम कैसे बोल दिया? इसलिए शादी ये जो है शादी के अमीन है, ये सच्चे अमीन है, ये झूठे नबी नहीं है। इसलिए मैंने तेरा फैसला कर दिया, इसलिए कि तुम गलत है, मेरे नबी सच्चे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों आप अंदाजा लगाएं कि मेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बेटी की तरफ नहीं बोले बल्कि सच सच फैसला कर दिया मेरे मिल्लत के नौजवानों कि मेरे नबी सच्चे हैं, तुम गलत हो, तुम जो है सही रहो। मेरे मिल्लत के नौजवानों आज भी कोई बाप नबी के सुन्नत पर चले तो मेरे मिल्लत के नौजवानों यकीनन वो घर कामयाब हो जाएगा। हजरात इकराम यही तो तरबियत है, यही तरबियत है मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों के बाप जब बेटियों को मेरे मिल्लत के नौजवानों किसी तरह गलत देखे फौरी तौर पर उसे ब्रेक लेना चाहिए। खूब की शेरे चमन फूल चुनी साथ रहे बाग बाजाता मैं गुलशन तरावाद। अस्सलाम वालेकुम।